Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter Control and Coordination. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about hormones. Clear? So the thing is, first we have to understand the chemical communication. अभी तक क्या क्या स्टडी किया? अभी तक हमने नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया. ऑल्सो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की अबाउट द आई मीन टू से जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें कैसे कैसे मूवमेंट्स होती हैं, कैसे उनमें जो रेस्पॉन्सेज हैं वो क्रिएट होते हैं, कैसे उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिटरमाइंड रहता है. बट अब बात आती है जो प्लांट्स हैं उनमें हमने एक और बात स्टडी करी थी कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो मूवमेंट्स होता है नॉर्मली और ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होता है. क्लियर? और जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें जो ग्लैंड्स रहती हैं वो कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी हेल्प हमारे एनिमल्स में भी हार्मोन्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है. नाउ द थिंग इज, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन कौन से हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स बॉडी में कौन से हार्मोन्स होते हैं और जो एनिमल बॉडी है उनमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट केमिकल कम्युनिकेशन. जो एक केमिकल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज जो हार्मोन्स की वजह से केमिकल कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होता है, पहले हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं. एक्चुअली सेल कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. जो सेल्स हैं हमारी वो कंटिन्यूअसली जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उन्हें क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकती. क्लियर? ऑब्वियसली जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली उन्हें क्रिएट और ट्रांसमिट करेंगी, उन्हें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो देयरबाय वी शुड नो अबाउट दैट cells cannot continuously create and transmit electrical impulses. Thus most multicellular organisms are another means of communication between different cells, that is called chemical communication. तो इसीलिए जितने भी हमारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक अलग से कम्युनिकेशन के तरीके का यूज करते हैं बिटवीन द सेल्स. क्लियर? डिफरेंट सेल्स के बीच में जब उन्हें कम्युनिकेशन कराना है तो वो एक और केमिकल मेथड, दैट इज एक और कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं और उसी कम्युनिकेशन मेथड को हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं. क्लियर? दैट cells cannot continuously create and transmit electrical impulses. Thereby most multicellular organisms are another means of communication between different cells, that is called chemical communication. Clear? तो आपको समझ में आया केमिकल कम्युनिकेशन इसलिए यूज होता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं तब जब वो नहीं क्रिएट हो पाती तो उस टाइम पे हम जो केमिकल कम्युनिकेशन है उसका यूज कर पाए. In this, instead of an electrical impulse, a chemical compound is released which would diffuse in the cell. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जगह पे एक केमिकल कंपाउंड को रिलीज किया जाता है. ये जो केमिकल कंपाउंड होता है यही सेल में डिफ्यूज हो जाता है. क्लियर? वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसफर होती थी. मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन इन नर्व्स, तभी मैंने आपको डिस्कस कराया था अबाउट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो वहाँ पे क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उनके थ्रू हमारा जो ट्रांसमिशन था वो पॉसिबल हो पा रहा था. बट इन केस जब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट नहीं हो पाती वहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं. Other cells around will detect the compound using a special molecules, recognize it and transmit the information carried by it. अब जब वो सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं तो दूसरे सेल्स जो उसके आसपास होते हैं वो कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं. स्पेशल मॉलिक्यूल्स का यूज करके वो कंपाउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं. डिटेक्ट कर लेंगे तो रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद उसे जो इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें वो ट्रांसमिट कर देंगे. These compounds are called hormones. ये जो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो आई मीन टू से जितने भी हमारे कंपाउंड्स रहते हैं, इन्हीं जो केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं आई मीन टू से उन्हीं को हम हार्मोन्स कहते हैं. क्लियर? तो हार्मोन्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच रिलीज when electrical impulse is not given, or we can say electrical impulse is not produced. Clear? Those substances, those chemical compounds would diffuse in the cell and the other cells around that will detect the compound using special molecules, recognize it, transmit the information carried by it. Clear? So the thing is, hormones क्या हुए? Hormones are released by chemical cells and diffuse all around the original cell. जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल सेल्स से रिलीज होते हैं और वो जो ओरिजिनल सेल होती है उसके सारी तरफ चारों तरफ ऑल अराउंड उसके वो डिफ्यूज हो जाते हैं. क्लियर? That hormones are released by the chemical cells
and diffuse all around the original cell. Now the synthesis occurs at place away from the site of action to where they simply diffuse. जो इनकी सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? जो सिंथेसिस होती है वो साइट ऑफ एक्शन से थोड़ा दूर होती है। थोड़ा दूर होती है कहने का मतलब ये जहाँ पे उनके एक्शन की साइट रहती है, जहाँ पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, वहां से वो अवे हल्का सा दूर हटके वहां पे उनकी सिंथेसिस होती है, ताकि where they can simply diffuse, जहाँ पे वो simply diffuse हो जाते हैं। Target cells detect these compounds by the special molecules present on their surface. जितने भी हमारे टारगेट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन देयर surface, and their processing and transmittance is slower than electrical impulse. लेकिन जो इनकी प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटेंस होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से काफी स्लोअर होती है, but reaches to all the cells of the body regardless of nerve connections, and it can be done steadily and persistently. लेकिन बेशक क्या होता है इनमें, मैंने बताया ना आपको दैट जो इनकी ट्रांसमिटेंस और प्रोसेसिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से स्लोअर रहेगी, क्लियर। लेकिन ये भी जो बॉडी है उसके हर सेल्स तक पहुंच जाते हैं regardless of nervous connection, and also it can be done steadily and persistently, clear। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस that are naturally produced in plants and capable of regulating the important process of plants. प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्लियर, that are naturally produced in plant and capable of regulating the important process of the plants. और plants के जितने भी हमारे important processes रहते हैं उन्हें रेगुलेट करने में ये कैपेबल होते हैं, क्लियर। The chemical substances that are naturally produced in plants and are capable of regulating the important processes of plants. Different plant hormones help to coordinate growth, development and response to the environment. जितने भी हमारे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में, क्लियर, डेवलपमेंट को, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके रेस्पॉन्स में हमें क्या रेस्पॉन्स देना है ये भी वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, क्लियर। जो प्लांट्स हैं उनकी कुछ मेजर क्लास जो है उनकी ये है कि फर्स्ट होता है हमारा ऑक्सिन, फिर सेकंड होता है गिबरेलिंस, क्लियर, देन साइटोकिनिन, देन एब्सिसिक एसिड एंड देन इथाइलिन, क्लियर। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में इन डिटेल। तो ऑक्सिन क्या होता है? द हार्मोन यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन यंग टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स हेल्पिंग देम ग्रो लॉन्गर। ये जो हार्मोन होता है कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? जो रूट्स और शूट्स की यंग टिप्स होती हैं वहां पे हमारा ऑक्सिन सिंथेसिस होता है। उसके वहां पे सिंथेसिस होने से क्या होता है? जो हमारे रूट्स और शूट्स हैं उनके जो टिप्स हैं वो इजीली लॉन्गर ग्रो कर पाती हैं। इट प्रमोट्स शेल इलोंगेशन एंड डिवीजन। ये किसको प्रमोट करता है? शेल इलोंगेशन को एंड डिवीजन को। इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट्स। जो हमारे रूट्स का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, जो सीडलेस फ्रूट्स हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सिन की हेल्प से ही होता है, क्लियर। सो द थिंग इज नाउ द सेकंड वन वाज गिबरेलिंस। जो गिबरेलिंस होता है इज द हार्मोन दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड फ्लावर। स्टेम एंड फ्लावर की जो ग्रोथ है उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? इट इज गिबरेलिन, क्लियर। तो गिबरेलिन हार्मोन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकिनिन्स। Cytokinins is the hormones which promote cell division and delay aging in leaves. तो इसका क्या वर्क होता है? ये जो सेल डिवीजन है उसको प्रमोट करता है और जो एजिंग होती है लीव्स की उसमें डिले करता है, क्लियर, दैट इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग इन लीव्स. It stimulates the leaf expansion and also helps in opening and closing of stomata. इसका वर्क क्या आता है? जो हमारी लीफ है उसका जो एक्सपेंशन होता है उसे भी स्टिमुलेट करता है, और जो हमारे स्टोमेटा होता है उसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है जहाँ से हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, उसी स्टोमेटा की ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करता है, क्लियर। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन्स अकर्स इन फ्रूट एंड सीड्स एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। सबसे ज्यादा हमें साइटोकिनिन्स कहाँ पे मिल सकता है? फ्रूट्स में मिल सकता है,
सीड्स में मिल सकता है, या फिर जो सेल डिवीजन के एरियाज हैं, क्लियर, रैपिड सेल डिवीजन के एरियाज है, वहां पे ये साइटोकिनेसिस हमें देखने को मिल सकता है। मेनली ये फ्रूट्स एंड सीड्स में मिलता है। एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट साइटोकिनेसिस हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा which is responsible for the gaseous exchange, or we can say respiratory gaseous exchange in between the plant and the environment, clear? So the next thing is एबिसिसिक एसिड। जो एबिसिसिक एसिड होती है इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को कंट्रोल करके रखे, ग्रोथ को बढ़ने ना दे। हार्मोन्स दैट रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस। ये वो हार्मोन होता है, देखो जो ऑक्सिन है और जो गिबरेलिंस है उनका क्या इफेक्ट था, वो जो ग्रोथ थी उसको इंक्रीज करते थे, लेकिन जो एबिसिसिक एसिड है वो ग्रोथ को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब है वो ग्रोथ को रोक देता है, क्लियर, ग्रोथ को प्रमोट होने नहीं देता है। सो इट इज द हार्मोन दैट रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस, क्लियर। It also helps in stomatal closure, dormancy of seeds and loss of proteins and chlorophyll. ये जो हमारे स्टोमेटल क्लोजर होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, सीड्स की डोमेंसी में भी हेल्प करता है, एंड आल्सो हेल्प्स इन द लॉस ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल। जब प्रोटीन एंड क्लोरोफिल की लॉस हो जाती है ये वहां पे भी यूज में आता है, क्लियर। मेनली इज दैट एबिसिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, क्लियर, व्हाइल ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस वर ग्रोथ प्रमोटर। सो द नेक्स्ट थिंग इज एनिमल हार्मोन्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट प्लांट हार्मोन्स, अभी बात आती है जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं, क्लियर। द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं और वी कैन से हार्मोन्स रहते हैं वो किसके थ्रू, काफी स्मॉल अमाउंट में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है ये आप अभी नेक्स्ट सेशन में स्टडी करने वालों, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करा दूंगी। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो हार्मोन्स हैं वो जिन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं उन्हीं को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। These are poured directly in the blood and carried to a specific organ with the help of circulatory system. ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, पोर कर ले जाते हैं, उसके बाद ये ब्लड के थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गन्स में लेके जाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और उनकी कैरी होने में वी कैन से ट्रांसमिशन में हेल्प कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। तो अभी बात आती है जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो है कौन कौन से। काफी सारे एनिमल हार्मोन्स हैं, उनके बारे में जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तभी वहां पे स्टडी करेंगे, पर जो मेन है वो है थायरोक्साइन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट थायरोक्सिन, क्लियर। इट इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में उनको रेगुलेट करके रखता है। एक्चुअली आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंथेसिस। जो थायरोक्सिन है इसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन एसेंशियल होता है। देयरबाय हम लोग बोलते हैं कि जो गोइटर के पेशेंट्स हैं जिनमें डेफिशिएंसी है थायरोक्सिन की, उन्हें आयोडीन युक्त नमक, क्लियर, दैट इज वो सॉल्ट यूज करना चाहिए जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो, क्लियर। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो गोइटर क्रिएट करती है, क्योंकि गोइटर किसकी वजह से होता है, गोइटर भी हमारी डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है, आयोडीन हमें तभी मिलेगी, आई मीन टू से जब हमारे पास हम प्रॉपर आयोडीन गेन करेंगे उसके बाद ही थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होगा। थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होगा तो हमें गोइटर से जो प्रॉब्लम है उससे लीव मिल सकती है, प्रॉब्लम हमारी सही हो सकती है, वरना जो गोइटर है वो हमें क्रिएट हो जाएगा और इसकी जो डेफिशिएंसी है थायरोक्सिन की वो गोइटर लीड कर देगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। इट इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहती है उससे सीक्रेट होता है, क्लियर, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बॉडी की उसको रेगुलेट करके रखता है। इट्स डेफिशिएंसी मे कॉज ड्वार्फिज्म और गिगैंटिज्म। इसी की जो डेफिशिएंसी होती है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसी की डेफिशिएंसी की वजह से ड्वार्फिज्म एंड गिगैंटिज्म प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब इसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंसान की जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एज है
सॉरी आई मीन टू से हाइट है वो इंक्रीज नहीं होगी, देयरबाय इट विल बी कॉज dwarfism. Clear? So the next is insulin. Actually, insulin is produced by pancreas and has been regulating blood sugar level. जो इंसुलिन है वो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. जो ब्लड शुगर लेवल्स होती हैं उनको रेगुलेट करने में हमारा इंसुलिन यूज में आता है. इट्स डेफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज. लेकिन जो इंसुलिन है उसकी जो डेफिशिएंसी है वो डायबिटीज कॉज कर सकती है. अब कैसे करेगी वो डायबिटीज कॉज? ये जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट कर रहा था. जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो शुगर लेवल है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी और रेगुलेट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? डायबिटीज का खतरा बना रहेगा. क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ. आपको कोई ऐसे प्लांट हार्मोन का एग्जांपल दे रहा है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is auxin. Yes, auxin is a plant hormone which promotes growth in plants. So clear that auxin is a plant hormone which promotes growth in plants. So what did we learn today? क्या स्टडी किया हमने आज? आज हमने स्टडी किया अबाउट हार्मोन्स. फर्स्ट हमने समझा कि जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है. उसके बाद में हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया. देन आफ्टर हमने प्लांट्स और एनिमल हार्मोन्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. टिल देन गुड लक.